अनंतनाग में 3 अधिकारियों की शहादत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हर जगह पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में जिला डोडा के बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा के छात्र छात्राओं ने आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश से भरी एक भव्य रैली निकाली। छात्र छात्राओं ने देश को बचाना है, आतंक को मिटाना है के नारे लगाए। छात्रों का कहना है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आतंकवाद ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए, कितनी माओं की गोद सूनी कर दी, कितनी पत्नियों के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चों को अनाथ कर दिया। बच्चों की ये रैली डोडा के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी और एक आवाज में बच्चों ने आतंकवाद की मजम्मत की। ब्यूरो रिपोर्ट, स्ट्रेट टाइम्स, डोडा। सर, मेरा नाम सिमरन राजपूत है। मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ। इस रैली के थ्रू हम यही संदेश देना चाहते हैं, यही मोटिव है इस रैली का, कि जितना भी टेररिज्म है हमारे देश में, बहुत सारे देश में, बट हमारे देश में कुछ ज्यादा ही है, तो हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो जाए हमारे देश से। बहुत सारे हमारे जो देश के सैनिक हैं, आर्मी वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, कैसे मतलब उन पे अटैक होता है टेररिस्ट का, और वो कैसे अपनी जिंदगी को खो देते हैं, और इस वजह से अपनी जिंदगी को तो वो खो देते हैं, लेकिन साथ में उनकी फैमिली कैसे अफेक्ट होती है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी वाइफ विधवा हो जाती है, उनके घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं बल्कि पूरा देश चाहेगा कि टेररिज्म को खत्म किया जाए हमारे देश से। हमारा यही आज का मोटिव इस रैली का था। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ लोग हमारे देश के भी ऐसे हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी ये समझें कि ये गलत बात है। कैसे मतलब हमारे देश के कितने लोग, जरूरी नहीं है कि हमारे देश के आर्मी वाले, पुलिस वाले, बल्कि इस वजह से जो लोकल आदमी, पीपल्स जो भी हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं इस वजह से। तो हमें टेररिज्म को खत्म करना चाहिए। अनंतनाग में भी बहुत से हमारे आर्मी वाले मारे गए, तो हम क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि हमने उनको मतलब प्राउड है हमें उन पे, उन्होंने देश के लिए शहीद हुए हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अर्पिता ठाकुर है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से हूँ। देखो कि जैसे कि आज रैली निकाली तो उसका यही मकसद था कि टेररिज्म को खत्म किया जाए। जैसे कि आज टेररिज्म जो है एक आम चीज बन गई है। दिन ब दिन जो है अलग अलग टेररिस्ट मतलब अटैक होते हैं। वो पुंछ हो गया, रजौरी हो गया, कल भी देखा कि 3 जवान शहीद हो गए अनंतनाग में। तो ये सिर्फ इसीलिए कि टेररिज्म को जड़ से खत्म कर दिया जाए। और ऐसे ये जो बुरी चीज जो हर रोज हो रही है, जो ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट अटैक करते हैं, वो कहीं ना कहीं पकड़े। मेरा नाम प्रिया है। मैं चाहती हूँ कि ये जो जंग हो रही है, जो लड़ाइयाँ हो रही है, ना हो। इसकी वजह से बहुत सारों की मौतें जा रही है, जो बेचारे अपने घरों में रहते हैं, जो हमारी सेना है, कितने शहीद हो जाते हैं इस जंग में। और मैं चाहती हूँ कि हर एक अब सुखी से रहे और ये लड़ाई ना हो, ये जंग ना हो। और आज हमने रैली निकाली, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारी नारेबाजी की और बहुत ही प्राउड फील हुआ कि शायद हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगी कि हमारे देश को थोड़ी और प्रोटेक्शन की जरूरत है और हमारा देश जिसकी वजह से बच जाए और ये लड़ाई ना हो, ये दंग ना हो। सर, मैं अरशद अयूब खान बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा से। मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ वहाँ पे। ये सारे बच्चे मेरे साथ आए हैं, यहाँ हम रैली निकालने आए हैं। और इस रैली का मकसद एक ही था कि हम टेररिज्म को किसी भी थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे देश के लोग, हमारे देश के स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी हैं, हम सारे इकट्ठे होकर टेररिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाने आए हैं यहाँ। और हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा देश, हम लोग आराम से, अमन चैन से रहें, आगे बढ़ने की सोचें। जितना हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इतना ये टेररिज्म लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि टेररिज्म को जितना भी हो सके जड़ से उखाड़ दिया जाए। और हम अमन सुकून से रहना चाहते हैं। हम अपने देश को लेकर बहुत आगे जाना चाहते हैं। हम चांद तक पहुंच गए हैं और हमारे दुश्मन हैं, पता नहीं क्या है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और इस चक्कर में आतंकवादी फैलाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे देश की जितने भी फौज है, आतंकवादी को मिटाने के लिए अपनी जान तक बलिदान कर देते हैं। और हम अपनी इंडियन आर्मी को जय हिंद और दिल से सलाम करते हैं। हमें गर्व है अपनी देश की सेना पे और पुलिस पे। और हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है इस चीज़ को, अमन सुकून को फैलाने के लिए। और टेररिज्म को हमारे स्टूडेंट, हमारे लोग, हमारे देशवासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना करेंगे और ना किया कभी बर्दाश्त। ये जब मैंने ये बात सुनी, पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मेरे को
बहुत ज्यादा दुख, मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं अपना दुख बर्दाश्त करूं। वो देश के आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस के जवान और ये जितने भी शहीद हुए हैं, मेरे अभी भी मेरा दिल जो है, आवाज नहीं आ रही, मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ ये बात को सुनकर। जब से सुना है मेरे को सुकून नहीं मिल रहा है। ये कैसे हो गया है और क्यों हुआ है ऐसा, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपे से बाहर हो रहा हूँ मैं, ये मेरा खून खुल रहा है कि मुझे अगर मौका मिले मैं भी आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठाने को तैयार हूँ। फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाने को, लड़ने को तैयार हूँ। मुझे आतंक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है सर।